नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी स्टूडेंट जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये विशेष जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कल जो एक क्लास बनाई थी UPSSC वीडियो को रिजल्ट को लेकर, उसी पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर क्या होता है OTR, थोड़ा इसको विश्लेषण बताइए, पूरी विश्लेषण में बताइए, यानी कि फुल एनालिसिस करके इसको बताइए क्या है ये। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब इन बच्चों को परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में परेशानी आती होगी समझने में भी। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो टाइप जो होती है 2-4 मिनट की जो भी जानकारी होगी वो आपको मुहैया कराई जाए। तो दोस्तों क्या है, देखिए हम बात करने वाले हैं आज OTR, ठीक है। हम बात करने वाले हैं UPPCS OTR क्या है, यानी कि UPPCS क्या है, UPSC OTR क्या है, UPSSC। 3 आयोग है, तुम्हें पता है। संघ लोक सेवा आयोग है आपका, ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधनिष्ठ चयन बोर्ड जो है ये आपका है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं UPSC केंद्र में भर्ती, जितने भी प्रशासनिक भर्ती होती है उनके लिए, राज्य के लिए प्रशासनिक भर्ती, और जितने भी आपकी प्रशासनिक की जो होती हैं ग्रेड C में जो होती हैं उन सब की जो भर्ती होती हैं सिविल में, वह किसकी होती हैं, UPSSC के माध्यम से निकलती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि UPSC ने ये कंपलसरी कर दिया है OTR, ठीक है। जिन बच्चों ने OTR किया है वही UPSC में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। UPPCS में भी OTR जो है कंपलसरी कर दिया गया है। अगर जिन बच्चों ने OTR में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तभी वो UPPCS में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में अभी OTR कंपलसरी तो UPPCS में नहीं, UPSSC में नहीं किया है, परंतु आने वाले क्षणों में जो है ये भी कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। कंपलसरी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है OTR, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR की फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इसका मतलब है कि एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। अब क्या है OTR, मैं आपको बताता हूँ। देखिए OTR क्या है, इसको पूरी तरीके से समझते हैं, बड़े आराम से समझना है, ठीक है। क्या है OTR, समझ गए। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से क्या है। देखिए उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार UPPCS, UPSC या UPSSC में आवेदन करना चाहते हैं या आवेदन करते हैं या आवेदन करते रहेंगे या करते थे, ठीक है, उनमें आगे भविष्य में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक जगह पर, यानी कि UPPCS में अगर कोई करना चाहता है तो उसको UPPCS में एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अगर वो UPSC की तैयारी करता है तो उसमें UPSC में उसे एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और UPSSC में भी अगर वो करना चाहता है आवेदन तो उसमें भी। इनमें अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से OTR होगा, और उसमें क्या होगा OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसमें आपके जितने भी ज़रूरत के दस्तावेज हैं, आपका नाम हो गया, पापा जी का नाम, माता जी का नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल, आपकी हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड नंबर, इंटर की मार्कशीट, ठीक है, स्नातक कोई डिप्लोमा, कोई भी अगर जानकारी आपकी होती है तो आप उसमें पहले से सेव कर सकते हो एक तरीके से अपनी जानकारी, एकदम 70% जानकारी अपनी, यानी ऐसा नहीं कि 100% जानकारी के पूरे आप ये भी बता दो कि मेरे इस ऐप में इतने फ़ोटो पड़े हैं, ये फ़ोटो भी है, ऐसे भी, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी जितनी भी जिस भर्ती में योग्य दस्तावेज होते हैं वो आप उसमें आप लगा सकते हो, चढ़ा सकते हो ग्रेजुएशन तक के। तो उससे क्या होगा कि आपको केवल एक ही बार, यानी कि जब भी आप जैसे UPPCS में आप ऑनलाइन कराने जाओगे, यानी कि UPSC में ऑनलाइन करा जाओगे, तो जो आपका OTR करा हुआ होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वो फॉर्म खुलेगा, और केवल आपको जो भी थोड़ा बहुत अपडेट करना हो, मान लो किसी में ग्रेजुएशन मांगा हो और ग्रेजुएशन आपने लगाया हो OTR में, तो आप उसे अपडेट करके कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप जितनी बार भी फॉर्म भरोगे हर बार आपको पूरी जानकारी अपनी बार बार उसमें अंकित करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो एक बार अंकित हो गई है तो वही आपकी उसमें आ जाएगी। जो भी और आगे चेंजिंग कर सकते हो वो उसमें अपडेट कर सकते हो, क्योंकि OTR को हम कई बार अपडेट कर सकते हैं, कितनी बार भी। इसका मतलब यह है कि आपकी 70 से 80% जानकारी जो है, 70 से 80% जानकारी जो है पहले से आयोग के पास होगी। जैसे फ़ोटो है तो अपडेट फ़ोटो मांगा तो फ़ोटो चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर है सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, और आपके दस्तावेज जो है, अब हाई स्कूल की मार्कशीट है वो तो चेंज होने नहीं, ठीक है, इंटर की मार्कशीट है उसको तो आप चेंज करने वाले नहीं हैं। तो ये तो हो गया आपका कि आपकी विशेष प्रकार की जानकारी वो उसमें क्या हो जाएगी, OTR में हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं कि OTR के फ़ायदे क्या हैं। OTR के क्या फ़ायदे हैं। देखो पहला फ़ायदा तो यह है OTR का कि आप बार बार फॉर्म भरते थे, बार बार रजिस्ट्रेशन कराते थे, ठीक है, एक तो ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है
कि आप जितनी बार करते थे आपको हर बार ऐसा लगता था कहीं हमारे रजिस्ट्रेशन में गलती तो नहीं हो गई है। तो आप बार बार होने वाली गलतियों से बचोगे कि आपकी बार बार गलतियां तो नहीं हो रही हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है। चौथी बात यह है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आयोग को भी आपके एडमिट कार्ड बनाने में, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने में, आपके दस्तावेजों की जांच करने में उन्हें परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने एक बार आपके दस्तावेज चेक कर रखे हैं। उसके बाद फिर आपको बस वो मैच करेंगे और कुछ नहीं करना है उन्हें। ठीक है। ये भी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको पॉइंटों में गलती हो जाती थी, कहीं स्पेस में गलती हो जाती थी, रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गलती हुई और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता था। तो उन बार बार होने वाली गलतियों से आपको छुटकारा मिलेगा। बार बार होने वाले रजिस्ट्रेशन में गलतियों से छुटकारा मिलेगा। टाइम की बचत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ायदा होगा और आप उसमें जुड़ी जितनी वैकेंसी होती हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी जितनी वैकेंसी होंगी, उन सभी क्षेत्र की वैकेंसियों में केवल आप बहुत जल्दी से अपना आवेदन कर सकते हो। एक ये फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। अब आगे बात आती है कैसे करें OTR, मतलब OTR करने का क्या तरीका, मैं आपको बताता हूँ। जब आप वेबसाइट पर जाओगे, UPSC की जाओगे तो वहाँ पर OTR का ऑप्शन आएगा, UPSC पर जाओगे तो वहाँ भी OTR का ऑप्शन आएगा, और UPSSC पर जाओगे तो वहाँ भी OTR का ऑप्शन आएगा। आप जहाँ करोगे तो वहाँ दो तरीके से होंगे, एक तो होगा लॉगिन और एक होगा न्यू OTR, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन ओके करोगे, वहाँ पर आपको नाम पता, नाम ऑप्शनल नाम आपका, ठीक है, नाम या कोई आपका वेरिफिकेशन नाम करना आएगा। वेरिफिकेशन नाम के नाम कोई अन्य नाम भी आ जाएगा आपका। फिर पापा जी का नाम, अपनी माता जी का नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल और आपका वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल में OTP जो आएगा वह है। उसको डालते ही आपको फिर एक बार क्लिक करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अंत तक फिर दोबारा से जो है एक स्लाइड खुलेगी, उसमें आप अपने दस्तावेज चढ़वा सकते हो। ठीक है। इस तरीके पूरे जैसा रजिस्ट्रेशन होता है, जैसा फॉर्म भरा जाता है, इस तरीके से वो भरा जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। वो इतना करोगे आप। उसके बाद में क्या करना होगा आपको, यदि जिनका एक बार OTR हो गया है वो अगर अपना OTR चेक करना चाहता है, कैसे करेगा? जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन यही है कि OTR लॉगिन कैसे करें। तो जैसे भी आप OTR पर करोगे लॉगिन क्लिक, तो वहाँ पर आपका एक तो आएगा मोबाइल नंबर से करना है आपने OTR, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपने किस चीज़ को वरीयता दी है, अपने मोबाइल नंबर को, अपने जीमेल को या फिर OTR रजिस्ट्रेशन को। तो अगर जिसने OTR रजिस्ट्रेशन को दी होगी तो वो OTR रजिस्ट्रेशन डालेगा और OTR रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड डालेगा। अगर जिसने OTR के रजिस्ट्रेशन के जगह पर अगर उसने अपनी जीमेल डाल रखी है तो जीमेल डालेगा और जीमेल का पासवर्ड डालेगा। अगर उसने मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर से शुरू किया है तो मोबाइल नंबर डालेगा और उस पर आने वाला OTP वो डालेगा। अंत फिर नीचे जो आएगा उसके बाद में जो आएगा आपका आएगा वेरिफिकेशन कोड। नीचे वेरिफिकेशन कोड होता है स्क्रैच वाला, आप उसको डालोगे और जैसे ही क्लिक करोगे आपका OTR जो है वो लॉगिन हो जाएगा और आप अपना वहाँ पर उसमें चेंजिंग कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो, उसमें किसी दस्तावेज को अलग करना चाहते हो तो उसे कर सकते हो, किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, यानी कि पूरी तरीके से उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको सोचा कि सीधे सिंपल शब्दों में जो है OTR समझना चाहिए। ठीक है। आपको क्योंकि OTR समझना आना चाहिए। कोई भी अगर भर्ती होती है आपको जो चीज़ मांगी है वो कंपलसरी है, आने वाले समय में कंपलसरी हो जाएगा। जैसे बहुत समय पहले जो था एक ऑप्शनल तरीका था कि CCC कुछ बच्चे नहीं करते थे, आने वाले टाइम में वो CCC जो है कंपलसरी कर दिया है UPSSC ने। तो फिर बच्चों ने बहुत भीड़ लगाई। पहले बहुत सस्ते में हो जाता था, अब उसके लिए मोटी मोटी रकम देते हैं कोचिंग संस्थान वालों को, और जब जाकर CCC करते हैं, जबकि उसकी फ़ीस जो होती है बहुत नाम मात्र होती है। ठीक है। तो ऐसा ही ना हो कि बाद में अभी जो आपका चल रहा है वो बाद में मजबूरी ना बन जाए। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तो पैट से ही पहले OTR आया था, पैट से ही पहले आया था, परंतु लोग जागरूक नहीं थे, बच्चे जागरूक नहीं थे। जो जागरूक थे उन्होंने करा लिया है। तो मैं चाहता हूँ मेरे माध्यम से कुछ बच्चों को जो जानकारी मिली हो, अगर 2 बच्चों को मेरे द्वारा नए बच्चों को जानकारी मिली हो, तो मेरी इस वीडियो बनाने का, मेरी इस क्लास बनाने का, तो पता ही देखो गर्मी हो रही है। ठीक है। मेरी इस मेहनत का जो है पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये मेरा पैसन है, मुझे कोई मोह कोई लालच नहीं है, बस मेरा पैसन है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी मैं ऑफलाइन आया था पढ़ाकर और मैं सोचा जल्दी एक बच्चों की छोटी सी वीडियो बनाई जाए। ठीक है। क्योंकि पूरा दिन क्लास हो जाती है ऑफलाइन ही, और जिन बच्चों को UP-PAT की तैयारी करनी है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, और UP-PAT का वहाँ संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। और आपको जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है UPSSC PAT 2023 के नाम से बनी हुई है। ठीक है। और भी बहुत सारी प्ले लिस्ट है, आधुनिकता ने पूरा सिलेबस आप देख लीजिए वहाँ पर है। और हम लगातार जो है रात को 8 बजे और 8:30 बजे जो है वहाँ पर लाइव रहते हैं और आपको वहाँ से जो है UP-PAT की तैयारी करा रहे हैं और पूरे सिलेबस के साथ करा रहे हैं। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो ट्राई कर सकते हैं। कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपको फ्री तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल सिलेबस के आधार से सेम वही क्वेश्चंस जो आपको सीधे पेपर में मिलने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल फ्री में जो है ये काम करना है। और रही बात ये, जो चैनल पर नए हैं, बस आपसे एक ही आग्रह है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आपका परिवार ही है, आपका परिवार है, हम तो इसमें एक वर्कर हैं, हम तो इसमें एक वर्कर हैं, ये आपके परिवार, आप इसको चाहो तो जितना बड़ा चाहो इतना बड़ा कर सकते हो। आप जितना इसे सपोर्ट करोगे इतना ही अच्छा होगा, हमें भी इतना फीडबैक मिलेगा और हम आपको जो है इतनी अच्छे तरीके से और भी न्यूज़ देंगे। और यूपी ट्रिपल आईसी से कोई भी न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, वहाँ पर हम आपको नेक्स्ट टाइम पर जो है उसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारे आंकड़े हमारी जानकारी बिल्कुल सटीक रहती है। ठीक है, तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नई खास जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।